Recording in progress. चलो यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सब्सिक्वेंट डेबिट एंड सब्सिक्वेंट क्रेडिट का, और जिसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, मुझे कंफर्म करो, मैं आप लोगों को अनम्यूट भी कर रहा हूँ कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। यस सर। चलिए जी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सब्सिक्वेंट डेबिट और ये सब्सिक्वेंट क्रेडिट। ये होता क्या है अकाउंट्स पेबल के अंदर, और जब हमारे पास इनवॉइस आती है, और इसका यूज होता कब है। सो ये देखो, सब्सिक्वेंट डेबिट और सब्सिक्वेंट क्रेडिट होता क्या है। अ सब्सिक्वेंट डेबिट और सब्सिक्वेंट क्रेडिट एग्जिस्ट व्हेन एन एडिशनल इनवॉइस और अ क्रेडिट मेमो इज रिसीव्ड फॉर अ ट्रांजैक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन इनवॉइस्ड। अब बिल्कुल ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों से जो है मटेरियल खरीदा है। ठीक है, मैंने जो है स्पार्क प्लग्स आप लोगों से खरीदे, 100 क्वांटिटी की खरीदे, और 570 का उसका प्राइस था, और आपने 100 क्वांटिटी ही मुझे डिलीवर करे हैं, जिसका जीआरएन हो गया है। इवन इनवॉइस भी उसका पोस्ट हो गया है। अब आपने कहा यार, जब हमने जो है आपको मटेरियल भेजा था ना, तो उसके जो फ्रेट के चार्जेस है, यानी कि जो किराया उसका जो बीयर किया था, वो हम लोगों ने किया था, जो आप लोगों को करना चाहिए था। यानी कि अब ये जो एक और इनवॉइस हमें भेजेंगे किराए की, वो एक एडिशनल इनवॉइस है। सो यहाँ पे आपका सब्सिक्वेंट क्रेडिट जो है या सब्सिक्वेंट डेबिट जो है वो यूज होता है। एक और एग्जांपल देखो, आपने जो मुझे प्राइस भेजा वो 570 का था। ठीक है, और जो पीओ में भी 570 का था। अब समझो उसमें 1 रुपए या 2 रुपए बढ़ गया मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 2 रुपए का प्राइस बढ़ गया। यानी कि अब ये नहीं कि 2 रुपए के हिसाब से कोई नया पीओ क्रिएट होगा, उसका एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस भेजा जाएगा, जिसमें 100 क्वांटिटीज होंगी, 2 रुपए का वो चार्ज होगा जो आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक इनवॉइस आएगा। यानी कि जब भी आपके पास जो आपने एक पीओ के अगेंस्ट में इनवॉइस बुक किया है, और उस इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई एक सेपरेट और एक एडिशनल इनवॉइस आता है या कोई सप्लीमेंट्री इनवॉइस आता है, सो उसे हम सब्सिक्वेंट डेबिट या सब्सिक्वेंट क्रेडिट कहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने आपको 570 के अकॉर्डिंग, हमारा जो है पीओ के अकॉर्डिंग प्राइस हुआ था फाइनल, लेकिन अब क्या हुआ, उसका प्राइस जो है वो 2 रुपए कम हो गया, ये 3 रुपए कम हो गया। अगेन अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल का जो वेरिएशन वाला प्राइस है, यानी कि 3 रुपए जो प्राइस कम हुआ है, उतना पैसा काटना भी पड़ेगा। सो इस केस में आपको सब्सिक्वेंट क्रेडिट जो है वो करना पड़ेगा। सो सब्सिक्वेंट डेबिट और क्रेडिट तब यूज होते हैं जब हमारे पास कोई मटेरियल का इनवॉइस आता है जो पीओ के अगेंस्ट में होता है। हमने उस इनवॉइस को बुक कर दिया, मटेरियल रिसीव कर दिया। अब उसके अगेंस्ट में या कोई एडिशनल इनवॉइस हमारे पास आ रहा है या कोई सप्लीमेंट्री इनवॉइस आ रहा है, जो हमने उस पीओ के साथ ही, उस इनवॉइस के साथ ही लिंक करना है। अगर देखो, आप ये भी तो कह सकते हो सर, अगर हमारे पास कोई फ्रेट का एक्सपेंस आया तो उसे हम FB60 से प्रोसेस कर देते, लेकिन वो उस पीओ के साथ, उस मटेरियल के साथ लिंक नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसे हम मायरो से ही प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू पोस्ट अ सर सब्सिक्वेंट एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछो। सर जैसे आपने बोला कि इन्फ्लेशन हो गई है तो 2 रुपए बढ़ चुके हैं। हम्म। आपने बोला कि घट भी चुके हैं, तो दोनों आपने सिनेरियो बताया, डेबिट और क्रेडिट का। हाँ हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये किस टाइम तक अपन कर सकते हैं, कि पेमेंट होने के बाद थोड़ी कर सकते नहीं, ये पेमेंट होने से पहले ही करेंगे ना, हमारे पास इनवॉइस बुक हो गया है। ठीक है, अगर देखो हैं? सेपरेट आया हमारे पास इनवॉइस, एडिशनल इनवॉइस आया, हमने वेंडर को और पैसा देना है, तो उसके अकाउंट में वो इनवॉइस बुक हो जाएगा। समझो पहले 10,000 की पेमेंट होनी थी, अब 200 रुपये और एक्स्ट्रा हमारा सब्सिक्वेंट डेबिट हो गया। सो टोटल हो जाएगा 10,200। अगर हमें लेस करना है तो हमने उसे क्रेडिट करके 200 रुपये लेस कर दिया, 9800 हो गया। सो ये तब होगा जब आपका इनवॉइस बुक हो जाएगा, उसके बाद ही आपके पास क्या आएगा, उसके बाद ये इनवॉइस आपके पास आएगा। ठीक है, सो ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू पोस्ट अ सब्सिक्वेंट डेबिट और क्रेडिट बिफोर एन इनवॉइस। इनवॉइस से पहले भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये नहीं कि पहले आपके पास एडिशनल इनवॉइस आ जाए, पहले आपके पास मटेरियल का इनवॉइस आएगा। इट मीन्स इट इज पोस्टेड आफ्टर मीगो एंड मायरो, और मीगो और मायरो के बाद ही आपके पास क्या होगा, इनवॉइस आएगा। By posting a subsequent debit or credit, the system update the order transaction on a value basis। यानी कि आपकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वांटिटी जो आपने 100 मंगवाई थी वही 100 क्वांटिटी है, लेकिन वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है। पहले हमने वेंडर को जो है 100 क्वांटिटी उसने डिलीवर कर दी, 570 का था, 57,000 का इनवाइस बुक हो गया। अब उसके ऊपर जो एडिशनल इनवाइस होगा वो वैल्यू पे उसकी इंपैक्ट डालेगा, ना कि उसके मटेरियल की क्वांटिटी पे कोई इंपैक्ट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ इनवॉइस फ्रॉम योर वेंडर फॉर ऑल द गुड्स एंड, जो भी आपको गुड्स रिसीव हुआ था उसका इनवॉइस आपके पास आ गया है। अब आपके पास फ्रेट का एक एडिशनल इनवॉइस आया कि भाई किराया तो आप लोगों ने बियर करना था। ठीक है, अब उसका कोई क्वांटिटी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका सिर्फ वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अब समझो ये सब्सिक्वेंट डेबिट और सब्सिक्वेंट क्रेडिट ये यूज कब होते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट डेबिट की, क्योंकि ये अपोजिट चलता है। ठीक है, अभी तक आपने डेबिट नोट में सीखा था, हमने किसी वेंडर का पैसा काटना है, डेबिट नोट रेस कर दो। यहाँ पे उल्टा होता है, समझो। 1 मिनट आप होल्ड करना प्लीज, म्यूट पे रहना। हाँ जी। सो देखो होता क्या है, आपके पास जो एक पीओ क्रिएट हुआ 100 क्वांटिटी का, जो 570 की थी, पीओ के साथ आपके पास मटेरियल आया, उसके बाद आपने जीआरएन किया 100 क्वांटिटी का। उसके बाद जो है इनवॉइस भी आपको रिसीव हो गया 100 क्वांटिटी का, जो आपने मायरो से बुक कर दिया। अब आपके पास एक एडिशनल और या फिर एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस आया फ्रेट का, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप करोगे सब्सिक्वेंट डेबिट, यानी कि जब हम मायरो पे जाते हैं, जब हम मायरो पे जाते हैं, सो यहाँ पे देखो ये आ रहा है ऑप्शन। अभी तक हमारा ऑप्शन जो हम यूज कर रहे थे वो इनवॉइस का यूज कर रहे थे। अब हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे ये सब्सिक्वेंट डेबिट का। ठीक है। सेम सब्सिक्वेंट क्रेडिट क्या होता है, हमारा पीओ जो था वो 570 के अकॉर्डिंग 100 क्वांटिटी का था, जीआरएन भी 100 क्वांटिटी का हुआ, और इनवॉइस जो रिसीव हुआ वो भी आपको सेम हुआ जो आपने बुक कर दिया। लेकिन अब आपको पता चला प्राइस जो है वो ओवर चार्ज था, तो अब आपको वेंडर का पैसा काटना पड़ेगा। सो आपको इस केस में जो करना पड़ेगा वो आपको सब्सिक्वेंट क्रेडिट करना पड़ेगा। अब हम सिनेरियो देखते हैं। ये हमारे पास इनवॉइस है, ये हमारे पास इनवॉइस है जो 100 क्वांटिटी का है, और इसके अगेंस्ट में हमारे पास जब हमने इसे बुक किया एक और एडिशनल इनवॉइस हमारे पास आया, कितने का, 21,000 का। यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं था, ये फ्रेट एक्सपेंस का हमारे पास इस पीओ के अगेंस्ट में, जो पीओ हमने क्रिएट किया था उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक और एक्सपेंस जो है, एडिशनल इनवॉइस जो है वो आया है। सो इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पैसा उसे देना पड़ेगा तो इसे हमें सब्सिक्वेंट डेबिट करना पड़ेगा। और जब हम ये सब्सिक्वेंट डेबिट करेंगे तो पीओ की हिस्ट्री भी अपडेट होगी, वेंडर का लेजर भी अपडेट होगा। कैसे अपडेट होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एक पीओ क्रिएट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक पीओ क्रिएट कर देता हूँ ME21N से। सो मैं ME21N पे गया, सेम जैसे मैं करता हूँ, मैं वेंडर लूंगा यहाँ पे। मैंने वेंडर लिया जो भी मेरा स्पार्क इंडस्ट्रीज का था, मैंने यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाला, परचेजिंग ग्रुप डाला और कंपनी कोड डाला। उसके बाद गया मैं मटेरियल का, मैं मटेरियल लिया, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली विच इज़ 100 क्वांटिटी। डिलीवरी डेट मैंने आज की डेट दी विच इज़ 18/8/2024। प्राइस खुद पिक करेगा। मैंने प्लान डाला, स्टोरेज लोकेशन डाला, एंटर किया, और जैसे ही मैंने एंटर किया सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ने जो है अपना यहाँ पे वेंडर ले लिया। ठीक है, और उसने यहाँ पे जो है मटेरियल यहाँ पे ले लिया, उसने यहाँ पे मटेरियल ले लिया। मटेरियल दूसरा आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने क्रिएट किया होगा तो ये लास्ट वाला खुद पिक कर लेगा। स्पेस बार से चेक कर लेते हैं, या फिर सर्च ही कर लेते हैं। मटेरियल का नाम क्या है, हमारे मटेरियल का नाम है इग्निशन केबल्स किट। ओके, यहाँ पे देखो हमारा मटेरियल नहीं आया, हमारा कुछ इशू आया था ना एसएपी के अंदर, तो देखो मटेरियल यहाँ पे शायद आ नहीं रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल को जो है क्रिएट कर लेते हैं। सो एक मिनट रुको, मैं जाता हूँ MM01 पे, फिर मुझे PIR भी इसका करना पड़ेगा। तो मैं MM01 पे गया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने रिटेल लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने सीफिन लिया, एंटर किया। मटेरियल क्रिएट करते हैं बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेजिंग, जनरल प्लांट 1, जनरल प्लांट 2, अकाउंटिंग 1, देन क्लिक ऑन टिक। प्लांट डाला हमने, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन डाली, यहाँ ले लिया मैंने इग्निशन केबल किट BT29 ईच यूनिट, मटेरियल ग्रुप, एंटर, एंटर। यहाँ पे आ गया मेरा परचेजिंग ग्रुप, एंटर, एंटर, एंटर। यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर डाल दिया मैंने, यहाँ पे मैंने वैल्यूएशन क्लास ली, और अमाउंट जो था हमारा 570 था वो मैंने यहाँ पे डाला, एंटर, एंटर एंड सेव इट। सो ये क्या हुआ, ये मेरा मटेरियल क्रिएट हो गया। अब मैं मटेरियल को अपने वेंडर से क्रिएट कर देता हूँ, तो ME11 में करूँगा। यहाँ पे डालते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट,
एंटर करते हैं। सो ये हमारा मटेरियल है और ये हमारा जो है वो वेंडर है। सो ये मेरा मटेरियल आ रहा है, मैंने एंटर किया, यहाँ पे डिलीवरी डेट डाल दी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले ली और उसके बाद यहाँ पे प्राइस लिया, एंटर 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 एंड सेव इट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बनाऊँगा PO ME21N से। सो यहाँ पे मैंने सप्लायर लिया, उसके बाद मैं हेडर पे गया, यहाँ पे मैंने लिया परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप एंड कंपनी कोड। फिर मैं मटेरियल पे गया, मटेरियल को मैंने सर्च कर लिया, जो अभी मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ BT29। सो ये आ गया मेरा, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज 100, डिलीवरी डेट इज टुडेज डेट, नेट प्राइस खुद पिक करेगा ये, प्लांट स्टोरेज लोकेशन, एंटर। उसके बाद हम कंडीशंस पे गए तो यहाँ पे देखो आ रहा है 57,000। मुझे अगर इसमें टैक्स देना है, GST देना है, तो यहाँ पे जाकर मैंने V3 कर दिया। ये वही काम है जो अभी तक हम कर चुके हैं। मैंने PO को चेक किया तो देखो PO के अंदर जो है कोई भी इशू नहीं है, नो इशू, नो मैसेज इशू ड्यूरिंग चेक, और इसे मैंने पोस्ट किया। और ये जो मुझे PO नंबर मिलेगा, इस PO नंबर को मैं अपने इनवॉइस के अंदर अपडेट कर दूंगा, 2747। तो इसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया 2747, और जब एडिशनल इनवॉइस आएगा तो उसे भी यहाँ पे मैंने 2747 से अपडेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इनवॉइस का GRN करेंगे। अब हम इस इनवॉइस का जो है वो GRN करेंगे। सो मैं मीगो पे गया, जो सेकंड स्टेप है स्टोर कीपर का, और इसका हम GRN करेंगे। ये किसका काम है, स्टोर डिपार्टमेंट का है। सो 2747 एग्जीक्यूट पे क्लिक किया मैंने, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, आइटम ओके पे टिक करूंगा, चेक पे क्लिक करूंगा एंड पोस्ट इट, इसे मैं पोस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा GRN हो गया। तो अगर अब आप जाके देखोगे ME23N से अपना परचेज ऑर्डर, तो वहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री अपडेट हो गई होगी। ये वाला टैब पहले नहीं आ रहा था, ये मेरा PO नंबर आ रहा है। चेंज करना हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, जो मैंने बता रहा है। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में गया तो देखो GRN आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और स्क्रीन खोलते हैं, इसका हम करते हैं मायरो। तो मैं /O लगा के एक और स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ मायरो से, और यहाँ पे देखो ऊपर चेक करो कि कंपनी कोड हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो एडिट पे जाओ, स्विच कंपनी कोड करो और अपना कंपनी कोड डालो। उसके बाद डेट डालो, आज की डेट का इनवॉइस है, या चेक कर लेते हैं इनवॉइस की डेट कब है। इनवॉइस की डेट है हमारी कल की 17 की, तो 17 की डेट ले लेते हैं, जिसे हम पोस्ट करते हैं आज की डेट में। इनवॉइस नंबर कहाँ पे है, इनवॉइस नंबर है हमारा ये रहा, जो मेरा मटेरियल पहले रिसीव हुआ है। अभी तक सब्सिक्वेंट क्रेडिट यूज़ नहीं हो रहा, ना ही सब्सिक्वेंट डेबिट, अभी हम इनवॉइस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर डाला, कितने का हमारा प्राइस था, प्राइस है 59,850। सो मैंने यहाँ पे डाला 59,850। यहाँ पे करेंसी डाला, उसके बाद कैलकुलेट टैक्स पे टिक किया, यहाँ पे मैंने टैक्स वाला पार्ट ले लिया विच इज़ V3, और यहाँ पे मैंने लिखा परचेज ऑफ मटेरियल अगेंस्ट PO नंबर 2747, और यहाँ पे मैंने PO डाल दिया 2747। उसके बाद मैंने इस एरो पे क्लिक किया, मैंने उसके बाद जो है अपना प्लांट यहाँ पे डाला, उसके बाद मैंने अडॉप्ट पे क्लिक किया, ये देखो ग्रीन लाइट जल गई। सिमुलेट पे क्लिक करो, एंटर करो, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर का एरर दे रहा था इसलिए मैंने एंटर किया। सो देखो एंट्री हमारी क्या बनी, GR अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और इसको मैंने पोस्ट कर दिया। सो ये मेरा मेन मटेरियल का इनवॉइस है, अभी कोई सब्सिक्वेंट डेबिट सब्सिक्वेंट क्रेडिट कुछ नहीं हुआ। तो अगर मैं अपना PO चेक करूँ, तो अगर मैं अपना PO चेक करूँ, मेरी परचेज ऑर्डर हिस्ट्री जो है वो टैब जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो ये देखो, अगर मैं अपने PO को अपडेट करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये मेरा GRN हो गया। इतने का मेरे पास मटेरियल आया था 57,000 का, इतने का हमने इनवॉइस जो है वो बुक कर दिया। अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक एडिशनल इनवॉइस आया फ्रेट का। उसने कहा आपको फ्रेट और बियर करना पड़ेगा, जो किराया आपको जो है सामान को छोड़ने में लगा, जिसकी कॉस्ट है 21,000। अब इसको हमें बुक करना है। अब देखो मैंने आपको बताया था, जब हमें वेंडर को पैसा देना होता है, हमें क्रेडिट करना होता है, काटना होता है तो डेबिट करना होता है। तो लेकिन यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ हम यूज़ करेंगे सब्सिक्वेंट डेबिट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब्सिक्वेंट डेबिट। यहाँ पे डेट डालेंगे, एंटर करते हैं, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो हमारे पास इनवॉइस नंबर ये वाला आ रहा है, कॉपी किया, और यहाँ पे हमने ये इनवॉइस नंबर डाला। उसके बाद अमाउंट डाला यहाँ पे विच इज़ 21,000। उसके बाद यहाँ पे हमने INR लिया, कैलकुलेट टैक्स पे टिक किया, और यहाँ पे जाके हमारा टैक्स आ गया विच इज़ V3।
और ये क्या है मेरा, ये मेरा एडिशनल इनवॉइस आया है किस पीओ के अगेंस्ट में, 2747 अगेंस्ट के पीओ में। तो यहाँ पे मैं पीओ नंबर डालूंगा सेम वो, अगेन मैं इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे प्लान डालूंगा और इसे अडॉप्ट करूंगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई भी आपका जो है अमाउंट नहीं आ रहा, यहाँ पे जो है कोई भी अमाउंट जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जो भी हमारा अमाउंट है, जैसे 20,000 मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, अगेन एंटर करता हूँ, देखो ग्रीन लाइट चल गई। यहाँ मैंने 20,000 क्यों डाला, 21,000 क्यों नहीं डाला, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो है टैक्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर वो टैक्स को जो है वो ऐड ऑन कर देगा और टैक्स यहाँ पे दिखा देगा 500 और 500। देखो सिमुलेट करते हैं अब हम इस एंट्री को, सिमुलेट करते हैं इस एंट्री को, तो ये देखो जो हमारा एडिशनल इनवॉइस आया वो मेरा खर्चा है। ठीक है, जब हमारा सब्सिक्वेंट डेबिट या सब्सिक्वेंट क्रेडिट आता है तो वो प्राइस डिफरेंस वाले लेजर में जाता है। सो मेरी एंट्री क्या बनी, मेरी एंट्री बनी प्राइस डिफरेंस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू स्पार्क इंडस्ट्रीज। सो ये 20,000 का मेरा एक्सपेंस है, 500 का मेरा सीजीएसटी है, 500 का मेरा एसजीएसटी, और मैंने वेंडर को एडिशनली पे करना है 21,000। और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। सो जैसे मैं इसे पोस्ट कर दूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया। अब देखो मैं पीओ को रिफ्रेश करता हूँ, सो ये देखो पीओ मेरा रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे मेरे पास देखो गुड्स रिसीव कितने के हुए हैं, गुड्स रिसीव हुए हैं हमारे पास 57,000 के 100 क्वांटिटी के। इनवॉइस कितने का हुआ है, 100 क्वांटिटी 57,000। और सब्सिक्वेंट डेबिट और सब्सिक्वेंट क्रेडिट में कोई इसमें क्वांटिटी में फ़र्क नहीं आया, सिर्फ इसने क्या किया है, वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिया। सो वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। यानी कि अब हमें वेंडर को कितना पैसा पे करना है, 57,000 प्लस 20,000 विच इज़ 77,000। सो अगर मैं इस वेंडर का लेजर जाके चेक करूं FBL 1N से, FBL 1N से, और आज की डेट डालूं वहां पे ऑल आइटम में जाके, अगर मैं आज की डेट डालूं ऑल आइटम में जाके, सो वहां पे मुझे ये दिखाई देगा। एक मिनट इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑल आइटम में जाके मैंने आज की डेट में पोस्ट करी है, तो मैंने आज की डेट यहाँ पे मेंशन कर दी ताकि मुझे आज की ही एंट्रीज दिखाई दे, नहीं तो बहुत सारी एंट्रीज दिखाई देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये देखो, ये मेरे दो इनवॉइस बुक हुए हैं, एक मेरा एडिशनल आज इनवॉइस, 5 बजे तक करना है, ये कुछ नहीं। देखो आप, एक तो है हमारा एडिशनल इनवॉइस जो है वो बुक हुआ है, और एक इनवॉइस हमारा बुक हुआ है जो हमारा जो है किस में आया था, जो हमारा मटेरियल के केस में आया था, जो हमारा मटेरियल आया था वो वाला इनवॉइस बुक हुआ है, और एक हमारा एडिशनल इनवॉइस जो है वो बुक हुआ है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, टोटल वैल्यू जो थी वो थी 59,850 विद जीएसटी और 21,000 विद जीएसटी। टोटल कितना हो गया, 80,850। जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी डेट इज प्री जीएसटी वैल्यू। अब हमें वेंडर को कितना पैसा देना है, 80,850। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कल को अगर ये सिनेरियो उल्टा होता, हमें वेंडर के पैसे काटने होते, मैं कहता हूँ वेंडर ने एक और इनवॉइस हमें दे दिया जिसमें उसने जो है एडिशनल चार्जेस हो, या फिर मैं कहता हूँ जो उसने प्राइस यहाँ पे लगा रखा था, और ये प्राइस जो है फॉर एग्जांपल 570 की जगह मैं कहता हूँ कि 569 होना चाहिए था, प्राइस ड्रॉप हो गए, तो एक और इनवॉइस हमारे पास आता, एक और इनवॉइस हमारे पास आता। तो अगर मैं एक और इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ये मेरे पास मैं कहता हूँ सप्लीमेंट्री इनवॉइस के अकॉर्डिंग मेरे पास आया है, ये है मेरा सप्लीमेंट्री इनवॉइस, ये मेरा सप्लीमेंट्री इनवॉइस आया, इनवॉइस नंबर चेंज कर देते हैं इसमें, और इसके अंदर ये जो आया है ये हमारा 1 रुपए से प्राइस जो है वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया है, वो ड्रॉप हो गया है। तो यहाँ पे हो गया मेरा 1,000, यहाँ हो गया मेरा 1,000, इसके ऊपर 2.5 जीएसटी लग गया, सो ये हो गया मेरा 25 रुपीज़, ये भी हो गया मेरा 25 रुपीज़, टोटल हो गया मेरा 1050। यानी कि अब मेरा प्राइस जो है, इसने जो ओवर चार्ज किया था मुझे 570 के अकॉर्डिंग, एक्चुअली वो 569 होना चाहिए था, क्योंकि जिस दिन मैंने मटेरियल मंगवाया, क्योंकि मैंने उससे पहले ही कह दिया था पीओ टाइम क्रिएशन पे अगर प्राइस ड्रॉप हो जाएगा तो आप हमें एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस जो है कम वाले का दोगे, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा वाले का दोगे। सो अगर ये वाला इनवॉइस हमारे पास आता सेम इसी तरीके से, तो हम कैसे इसे प्रोसेस करते, अब हमें इसका पैसा काटना होता तो यहाँ पे हम इशू करते हैं इसे सब्सिक्वेंट क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे अब हम करते हैं सब्सिक्वेंट क्रेडिट, सेम वही प्रोसेस होता। यहाँ पे मैं इनवाइस नंबर डाल देता, यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता 1050, यहाँ पे मैं करेंसी डालता
कैलकुलेट टैक्स पे टिक करता और यहाँ पे मैं सेम वही टैक्स रेट ले लेता। अगेन मेरे पास एडिशनल इनवॉइस आया या सप्लीमेंट्री इनवॉइस आया, यहाँ पे पीओ नंबर डालता, उसके बाद प्लांट डाल के अडॉप्ट करता और यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता, जो भी मेरा प्राइस है 1000 का, टैक्स ये खुद कैलकुलेट करेगा। एंटर करो, चेक करो। अब देखो यहाँ पे अपोजिट एंट्री हमारी होगी। जब मैं इसे पोस्ट करता हूँ, अगेन मैं आपको चेक करता हूँ पीओ को, यानी कि दो चीज़ें चेक करेंगे, पहले हम पीओ को अपडेट करते हैं, फिर लेजर को अपडेट करेंगे। सो देखो यहाँ पे हमारा सब्सिक्वेंट डेबिट क्रेडिट आ गया। यहाँ पे अब इसने 1000 रुपये लेस कर दिया, टोटल हो गया 19,000। ये वो वैल्यू है जो गुड्स की वैल्यू, इसमें जी आर है, जो हमारा जीएसटी है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। सेम यही चीज़ अगर मैं लेजर में जाके चेक करूँ, सो ये देखो यहाँ पे इसने 150 रुपीज़ लेस कर दिया। ये दोनों माइनस में आ रहे हैं, क्रेडिट है, हमें वेंडर को पैसा देना है, और यहाँ पे जो आ रहा है ये प्लस है। एसएपी में जो माइनस आता है वो पीछे की साइड आता है। यहाँ पे 1050 प्लस में है, टोटल अब हमें वेंडर को पे करना है 17,800। सो आपसे ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ये सब्सिक्वेंट डेबिट और सब्सिक्वेंट क्रेडिट होता क्या है। सो व्हेन वी रिसीव द गुड्स, जब हमारे पास गुड्स आते हैं वेंडर से, उसके करस्पॉन्डिंग या उसके सब्सिक्वेंट हमारे पास कोई एडिशनल इनवॉइस आता है या कोई सप्लीमेंट्री इनवॉइस आता है, दैट वी नीड टू सेट ऑफ विद द सेम पीओ नंबर। जो हमारा सेम पीओ नंबर होता है उसी के साथ हमें इसे सेट ऑफ करना होता है। सो उस केस में आपका सब्सिक्वेंट डेबिट या सब्सिक्वेंट क्रेडिट जो है वो यूज होता है। सो हेलो इसमें सर। बताओ कोई डाउट हो तो। हाँ जी। हेलो सर, पहले हमें मतलब सेम क्वांटिटी का इनवॉइस आएगा क्या? बिल्कुल, इनवॉइस हमेशा सेम क्वांटिटी का आएगा, इनवॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस अगर आप देखोगे बिल्कुल ठीक आया है, जितने का पीओ बना था उतने का ही हमारे पास इनवॉइस आया है। जीआरएन में भी हमारी 100 क्वांटिटी आई है, लेकिन उसके एडिशनली हमारे पास एक और इनवॉइस आया। जैसे मैंने कहा ना, मैंने आपसे सामान खरीदा, आपने कहा सर अब तो प्राइस बढ़ गया जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया तो एक मुझे सप्लीमेंट्री इनवॉइस दे देना। ठीक है। या फिर आपने कहा सर आपको फ्रेट बियर करना पड़ेगा, उसका मैं एडिशनल इनवॉइस दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप एडिशनल इनवॉइस दो। तो वो उसे मैं क्या करूंगा, एक तो एडिशनल इनवॉइस आया, या तो बिल्कुल सेपरेट इनवॉइस होता, ये मटेरियल से रिलेटेड नहीं होता, तो मैं FB60 से करता, क्योंकि ये सर्विस का इनवॉइस है। क्योंकि ये इस पीओ के साथ लिंक होके आया, तो इसे मैंने सब्सिक्वेंट डेबिट या सब्सिक्वेंट क्रेडिट की तरह यूज किया। ठीक है। परचेज ऑर्डर तो सेम रहेगा ना सर? परचेज ऑर्डर नंबर सेम रहेगा, क्योंकि ये इसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आ रहा है हमारे। ओके। ठीक है। सर मैं जब परचेज ऑर्डर बनाती हूँ तो नीचे एंटर करती हूँ लास्ट में हाँ हाँ एसजी डाल के। हाँ हाँ। तो मतलब वो नीचे की कंडीशंस वाली वो ओपन नहीं होती है, मतलब खुलती नहीं है। नहीं नहीं, देखो देखो, जब अगर इन केस ओपन नहीं हो रहा ना, यहाँ आप इस पे क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। देखो जैसे अभी यहाँ पे क्लोज हो चुका है, मैं इस पे क्लिक करूंगा ये ओपन हो गया, मैं इस पे क्लिक करूंगा ये ओपन हो गया, इस पे क्लिक करूंगा ये नहीं ओपन। सर जब इस पे जब मैं करती हूँ ना, जब एंटर करते हैं आप हाँ हाँ एसजी डाल के, तो हाँ फिर हाँ। नीचे की कंडीशंस वगैरह ये ओपन हो जाती हैं आपकी अपने आप, मेरी नहीं हो रही थी नहीं, कुछ मैं सारी। वही तो कह रहा हूँ, अगर आपकी ओपन नहीं हो रही, इस तरीके से आ रही है, तो आप आइटम डिटेल पे क्लिक करो, जिस टैब पे भी जाना है उस टैब पे जाओ। ये देखो, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। कई बार मेरी भी ओपन हो जाती है, कई बार नहीं होती, तो आपको इस वाले टैब पे, जो आप ये टैब देख रहे हो, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो हाँ आपके टॉपिक को। हाँ जी। सर मैं जब इनवॉइस प्रोसेस करता हूँ ना मटेरियल की, हम्म। तो उसमें जब मैं जीएसटी लेता हूँ, इनपुट लेता हम्म। हूँ, V3 लेता हूँ, हाँ हाँ तो उसका जो टैक्स बनता है उसके बाद से फिर जब मैं उसे सिमुलेट करता हूँ ना, तो हाँ एक एरर आता है हाँ हाँ कि बैलेंस नॉट जीरो, 37,500 माइनस हाँ। वो इसलिए डेबिट। आता है, देखो जब आपकी यहाँ पे ये जो लाइट आप देख रहे हो ना, ये लाइट आपकी ग्रीन होनी चाहिए। ये ग्रीन तब होगी जब आपका डेबिट और क्रेडिट मैच होगा। सो यहाँ पे जो आप अमाउंट डालते हो, एक तो ये वो अमाउंट होना चाहिए जो फुल अमाउंट है इनवॉइस का। यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है, उसके बाद यहाँ पे आप जीएसटी सिलेक्ट करोगे, ये वाली लाइन खुद आएगी, ये जीआरएन वाली लाइन है, जितने का जीआरएन हुआ है। अब मटेरियल का जो जीआरएन हुआ होगा वो तो विदाउट जीएसटी हुआ होगा। तो यहाँ पे जब जीआरएन वाली लाइन आएगी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन लाइट चलेगी इस जगह। और मेक श्योर आपका ऊपर जो है वो इनवॉइस आ रहा हो। ठीक है। ये ठीक है सर। तीन चार चीजें चेक करो, नहीं तो मुझे पीओ नंबर बताना, मैं आपको खुद ही बता दूंगा कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और हाँ है हाँ। मेरा। और उसी में ना इनवॉइस वाले में एक, इनवॉइस में नहीं सर, जीआरएन में एक एक एरर और आता है मेरा। बताओ, वो जीएल डेट वाला अकाउंट, नहीं नहीं सर, डेट वाला नहीं आता। डेट वाला तो आता है, फिर मैं उसको चेंज कर डिलीवरी देते हो। डेट पे दोबारा से करता हूँ तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये जीएल अकाउंट 30,001 डज नॉट अब एग्जिस्ट नहीं इन आएगा, अब स्टार्ट। नहीं आएगा। वो पहले आ रहा था जब एसएपी के अंदर इशू आया था, उसे रिजॉल्व कर दिया, अब नहीं आएगा। मैं भी तो आपके सामने कर रहा हूँ ना, अब नहीं आएगा। पहले आया था वो, कल एक दिन के लिए आया था वो एरर। हाँ। ठीक हेलो है सर, सर, मेरा एक डाउट है सर। हाँ हाँ थैंक यू।
हाँ सर, जैसे कि हम सर वेंडर से मटेरियल परचेस कर रहे हैं और मतलब 5 क्वांटिटी मतलब खराब निकलती है और वेंडर वापस लेने से मना करता है, तो उस क्वांटिटी का हम क्या करेंगे सर? नहीं देखो, पहली चीज़ तो ये वेंडर कभी आपको मना करेगा ही नहीं कि मैं आपका वापस भी मटेरियल वापस नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो आपका डे टू डे आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा ही रहा होता है। इन केस अगर आपका फिर भी नहीं करता तो इन केस में हमने कुछ भी नहीं कर सकते, हमें तो उसे उतना पैसा देना ही है। सो आपका डेबिट नोट होगा ही नहीं उस केस में रेस। ठीक है। तो लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जनरली मटेरियल आप जिससे ले रहे होते हो वो रेगुलर वेंडर होता है आपका। ठीक है, वो आपसे हमेशा जब भी खराब निकलेगा वो आपसे मटेरियल वापस लेगा ही लेगा। अच्छा, ओके सर। ठीक है, अब देखो सर आपका। वो जो हम्म। सर हाँ हाँ। डिलीवरी डेट के लिए वो नेक्स्ट डे की डालनी है या फिर नहीं, जो आज प्रेजेंट की डेट है? डालो ना। देखो आप लोग गलती करते हो तो अभी वो नहीं आ रहा होगा आपकी ये जो डिलीवरी डेट। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास ये आ रही है। इन केस अगर कोई भी डिलीवरी डेट का इशू आता है यहाँ पे जब आप मीगो करते हो तो आपको कुछ नहीं करना। मीगो के टाइम पे आपको ये वाली जो डेट है वो चेंज कर देनी है। ठीक है, ये वाली डेट जो है वो चेंज कर देनी है। होता क्या है कि आपने यहाँ पे डेट डाली वो कुछ और थी पीओ में, यहाँ पे कुछ और डेट आ रही है, तो यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हो उसे। ठीक है। सर हेलो। एक डाउट और हाँ था। हाँ, पूछो। सर पोस्टिंग डेट और एंट्री डेट में डिफरेंस क्या होता मैडम है? सिंपल है। पोस्टिंग डेट मतलब टुडेज डेट, आज की डेट में आप हम्म। पोस्ट कर रहे हो। अब इनवॉइस समझो आपके पास 2 दिन पहले का इनवॉइस आज आया है, तो वो जो हम्म। डॉक्यूमेंट डेट में जाएगी वो इनवॉइस की डेट जाएगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डेट मींस इनवॉइस की डेट, पोस्टिंग डेट बाय डिफॉल्ट टुडेज डेट। हेलो। हाँ जी। सर जैसे हमारा जुलाई मंथ का इनवॉइस था वो हाँ। रह गया, मतलब उसमें बुक करना, हम्म। तो वो कैसे कोई टाइम पीरियड रहता है बुक क्लोजिंग का, या मतलब आपने बताया था आर्ट वर्क की क्लास में क्या अप्रूवल बुक करते हैं हाँ उसका? जी, हाँ जी, बिल्कुल अप्रूवल बुक होता है उसका। उसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट मंथ कोई जुलाई का इनवॉइस था जो आपने बुक नहीं किया क्योंकि वेंडर ने आपको बिल नहीं दिया, तो आपके पास क्या होगा, जो आपके डिपार्टमेंट होगा जो भी उसने अप्रूवल का डेटा आर टू आर टीम को शेयर किया होगा, आर टू आर टीम के पास वो इनवॉइस वहाँ पे मेंशन होगा। तो नेक्स्ट मंथ जब आपके पास वो ठीक है। इनवॉइस आएगा वो आप उसे बुक करोगे। इसके करस्पॉन्डिंग जो अप्रूवल की एंट्री होगी वो आर टू आर वाला उसे रिवर्स करेगा। अच्छा। सर आपने एक चीज और तो बताई हम्म। थी कि अगर आपका टाइम मतलब वो टाइम पीरियड है ओपन है तो आप उसमें कर सकते हैं, वो मतलब आर जैसे टू आर जुलाई वो मंथ आर टू में। आर के लिए था। वो ये था कि फॉर अच्छा। एग्जांपल हर कंपनी आपको 3 वर्किंग डेज, 4 वर्किंग डेज या 5 वर्किंग डेज का टाइम देती है कि अगर आपकी कोई प्रीवियस एंट्री पेंडिंग है तो आप बैक डेट में कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर वो आपसे इनवॉइस रह गया, आपकी टेबल पे ही रह गया या आपकी मेल पे आपसे स्किप हो गया और आज हो गया समझो 2 अगस्त, ठीक है, तो आप उसे जो है बैक डेट में जाके पोस्ट कर सकते हो। आप जो इसे 31 जुलाई को पोस्ट कर सकते हो या आप 28 जुलाई को पोस्ट कर सकते हो। और सर जैसे अगर हमारे हैंड से नहीं रहा, जैसे जो आगे से फॉरवर्ड हाँ तो करते हैं तो मैनेजमेंट अगर वेंडर से ही नहीं आया तो उसके इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके इसमें तो उसका अप्रूवल होगा ना, क्योंकि बिल तो आपके पास है ही नहीं कोई। मंथ ऑफ एंड में ही करना होता है ना सर अप्रूवल उसका? अप्रूवल हाँ वो आर मतलब टू आर मतलब वाले करते हैं, हाँ जी, लेकिन वो करेंगे आर टू आर अच्छा। वाले, उसमें एपी का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर। हाँ जी। एपी में हमारा काम तो मायरो पर ही रहेगा, हाँ जी, मोस्टली हमारा काम है काम मायरो का मायरो ही है, हमारा पर ही। काम मायरो का ही है। लेकिन क्योंकि हमें पूरी हम्म, पी टू पी साइकिल आपसे इंटरव्यू में पूछी हम्म, जाएगी आपसे सारा कुछ, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए पीओ कैसे क्रिएट मतलब होता है, ऑल्दो ये काम परचेज टीम का होता है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, मतलब हाँ जी, हाँ सारी जी, चीजों को डिफाइन करना है बिल्कुल ये है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और देखो, अब आपका जो टॉपिक कौन कौन से रह गया है, एक आपका ये टॉपिक रह गया है टीडीएस वाला जो इस बार आ रहा है आपका। ठीक है, कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं जब आप इनवॉइस बुक करते हो तो उसमें टीडीएस कितना आपका डिडक्ट होता है। सो टीडीएस हम खत्म करेंगे। इसके बाद आएगा आपका वेंडर पेमेंट और फिर आएगा इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपकी 3 क्लासेस रह गई है जिसे हम नेक्स्ट वीक में वीकडे में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर आपके मॉक इंटरव्यूज ये सब स्टार्ट हो जाएंगे, तो साथ साथ आपका आर टू आर वाले बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, अब उनके मॉक स्टार्ट होने हैं। ऐसे सेम इसी तरीके से भी आपका भी 2 क्लास के बाद जो है ये सारा कुछ रैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। बाकी जो नेक्स्ट टाइम हो जो भी क्लास होगी आपको मैं टाइमिंग्स अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, हेलो सर। हाँ जी। नेक्स्ट हाँ क्लास हेलो में सर, F.19 हम किस लिए यूज करते हैं सर? हाँ जी। F.19। एफ डॉट 19 सर, 19। अभी चेक कर लेते हैं, कभी यूज तो नहीं किया मैंने।
ये तो GRIR की क्लियरिंग के लिए यूज होता है। आप इसे एफ मतलब डैश ये जीरो, सर अक्रूवल के जैसे वर्क करेगा क्या सर ये? नहीं नहीं, अक्रूवल की जगह वैसे वर्क नहीं करेगा। GRIR क्लियर करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है जब मटेरियल मंगवाया था तो मैंने एंट्री करी थी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR। ठीक हाँ है, मेरे यस। पास 100 क्वांटिटी आई थी, और जब आपने इनवाइस बुक किया तो आपने एंट्री करी GRIR अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो होता क्या है, GRIR आपस में नॉक ऑफ नहीं होता ऑटोमेटिकली, हमें उसे हम्म। मैनुअली करना होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम GRIR का लेजर लेंगे जो भी हमने GRN का बना रखा है। सो यहाँ पे मैंने GRN का लेजर लिया, ये मेरा GRIR का अकाउंट आ गया। उसके बाद मैंने कंपनी कोड डाला। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे मैनुअली जो है उसे क्लियर करूंगा। अब मैं उसे मैनुअली क्लियर करूंगा तो उसके इसके अंदर आपका ये F-03 से होता है जनरली। तो ये F-03 में जब हम जाएंगे ना, वहाँ पे जाके ये क्लियरिंग होती है इसकी। हो सकता है इसकी क्लियरिंग एक्टिवेट ना हो, ठीक है, तो इसलिए ना हो, अदरवाइज इसकी क्लियरिंग देखो यहाँ से होती है। ठीक है, ये WER है, ये हमारा जो आ रहा है ये मीगो की एंट्री है। RE जो आएगी वो हमारी मटेरियल की एंट्री होती है। तो हमें दोनों को लिंक करके जो है उसे आपस में नॉक ऑफ करना होता है, ये काम होता है इसका। मतलब सर हम ये किस केस में कर सकते हैं? मतलब हमें वेंडर से जब इनवॉइस नहीं मिल रहा तब उस केस में कर नहीं, ये सकते हैं मंथ हम? एंड में जनरली कब होता है कि कंपनी को ये देखना होता है कितना आपने GRIR का मतलब होता है कितना GRN हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग कितना इनवाइस बुक हो गया। ठीक है, समझो मेरी कंपनी के अंदर 10 बार मटेरियल आया है, लेकिन उसके बाद जो इनवाइस आए हैं मेरे पास वो 8 आए हैं। तो वो दो कौन से इनवाइस है जिनका मटेरियल तो हमें रिसीव हो गया लेकिन अकाउंट्स पेबल वालों ने अब उसका GRN नहीं किया। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है। अच्छा ओके सर। ठीक है, सर माइरो के बाद हम मतलब पोस्ट करने के बाद ये बिल अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, सब न- कंट्रोल भी कर। मतलब समझा नहीं, निकालना बोले तो तो जैसे हार्ड कॉपी अगर हमें चाहिए हो तो। हार्ड कॉपी तो आपके पास आती है स्कैन होके, उसे कंट्रोल P करके आप निकाल लो, प्रिंट ले लो उसका। और अगर आपको कोई जनरल एंट्री जो आपकी बुक हुई है उसको देखना है, आप FB03 में जाओ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालो, जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट नंबर है, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है वो आप डॉक्यूमेंट नंबर डालो, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। जैसे मैंने डबल क्लिक किया इस पे, यहाँ पर मैं गया और इसको मुझे प्रिंट आउट लेना है, तो यहाँ पे जाके आप प्रिंट प्रीव्यू में चले आओ, इसका प्रिंट आउट ले लो। सो वो बिल जो हो गया उस बिल की ये वाली जनरल एंट्री बुक हुई है आपके सिस्टम के अंदर। चलो, तो इसे यहीं पे ही रैप अप करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास जो भी होगी मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। चलिए, सर ये मॉक के लिए मतलब कि अभी अटेंडेंस वो का टाइम बताएंगे, नहीं था। अभी R2R हुआ है ना, जब इसका होगा वो भी बताऊंगा। अच्छा। ओके।